we are going to learn how we can make a table on web page. So as you can see on the screen, there I have made one very simple table. There are 3 columns: serial number, name, grades, and there are 4 rows: serial number, name, grade, and there you can see rows of 3 students, 1 2 3. There rows are 4, 1 2 3 4, and columns are 3, 1 2 and 3. See, in the very first row यू कैन सी इस कॉलम में जो सीरियल नंबर, नेम और ग्रेड्स हैं वो बोल्ड लेटर्स में हैं और सेल के सेंटर में हैं, बट अदर रोज दीज आर नॉट इन द बोल्ड लेटर्स एंड नॉट इन द सेंटर ऑफ द center of the table, and you can see there is a border around the table. So today we will learn how we can make this type of table. Okay, so let's start. I make one. It's coding. First you will write all the 4 basic tags as we usually write. Okay, now HTML head, title, head, body. Now after body you will write table tag, table. Okay, see, अब इसमें क्या है, in this table there are 4 rows. तो रोज क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे? TR इज टेबल रो. और ये जो आप हेडिंग्स देख रहे हो, जो सेल्स के अंदर आप कंटेंट्स देख रहे हो, कितनी सेल्स हैं हर रो में? 3 सेल्स हैं, यानी कि हम जो रोज बनाएंगे वो 4 बनाएंगे और हर रो में कितनी सेल्स बनाएंगे? 3 सेल्स. तो सेल्स बनाने के लिए जो टैग यूज़ होता है वो TD और TH इन दोनों का यूज़ होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी, दोनों का अलग अलग यूज़ है. और रोज बनाने के लिए किसका यूज़ होता है? TR. तो सबसे पहले रो मुझे बनानी है सीरियल नंबर, नेम और ग्रेड्स की, तो आप पहले रो बनाना सीखेंगे. सबसे पहले जो टैग यूज होता है टेबल टैग के बाद वो होता है TR मीन्स टेबल रो, यानी कि पहले आप एक रो बनाओगे. अब उस रो के अंदर आपने देखा 3 सेल हैं, तो उन 3 सेल्स को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे TH टैग का. ठीक है, TH का जैसे मैंने आपको बताया था कि TH से ही मैंने ये सेल्स बनाई हैं. TH हेल्प अस टू क्रिएट अ हेडिंग. जब हमें हेडिंग लिखनी होती तो उनका जो लेटर होता है वो बोल्ड होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 हेडिंग्स हैं पहली रो में और वो बोल्ड लेटर्स में हैं. तो जब भी हम सेल्स क्रिएट करते हैं, सेल्स क्रिएट करने के लिए हमेशा बोल्ड लेटर्स में TH का यूज़ होगा, टेबल हेडिंग. अब मेरी हेडिंग क्या है? सीरियल नंबर. जो भी आपको लिखना है क्लोज TH. इसमें जितने भी टैग्स हम यूज़ करेंगे वो सारे कंटेनर टैग्स हैं. ठीक है, उसके बाद एंटर की प्रेस करना जरूरी नहीं है, आप पूरी कोडिंग एक लाइन में भी लिख सकते हो, बिकॉज जो HTML है इट अंडरस्टैंड्स ओनली टैग. अब आपको सेकेंड हेडिंग लिखनी विद इन सेम रो, तो अगेन यू विल राइट TH. सपोज आई हैव रिटन नेम. ठीक है, TH. देन वन मोर सेल, वन मोर हेडिंग आई वांट टू क्रिएट, दैट इज क्लास. तो मैंने लिखा क्लास. ठीक है, नाउ सेव दिस फाइल. I put the name of this file table.html and I try to save it on desktop, so मुझे इसको सर्च ना करना पड़े. सेव. ओके, नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन जस्ट, अब ये देखो एक टेबल बन के आ गई. इसमें लेकिन बॉर्डर नहीं आ रहा है, वो मैं आपको बताऊंगी बॉर्डर कैसे आएगा, क्योंकि हमने इसके लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ करना है. तो अभी आप ये देखो, पहली सेल, पहली जो रो बनी है उसमें सीरियल नंबर है, नेम है, क्लास है. ठीक है, और ये तीनों किस में आ रहे हैं? बोल्ड लेटर्स में. 3 सेल्स बन गई. ठीक है, अब पहले हम बॉर्डर क्रिएट करेंगे. आपके माइंड में होगा कि मैम बॉर्डर क्यों नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम पहले टेबल टैग में एक बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे. बॉर्डर इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू देंगे. जितना ज़्यादा बॉर्डर का साइज दोगे उतना ज़्यादा बॉर्डर का साइज आएगा. ठीक है, तो अब आप देखना एक सेल, एक रो बनी है विद द 3 सेल्स. ये देखिए एक रो बनी है, बिकॉज हमने जो TR बनाया है वो सिंगल लिया और उसके बाद 3 टाइम्स TH यूज़ किया, तो टेबल हेडिंग बन गई 3. अब हमें नेक्स्ट रो बनानी है, तो नेक्स्ट रो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से TR टैग का यूज़ करेंगे. अगेन यू विल यूज़ TR टैग. ओके, सो यू विल राइट TR फॉर नेक्स्ट रो. अब नाउ आई वॉन्ट टू राइट द डाटा. सिंपल डाटा लिखना, इट शुड बी इन रेगुलर लेटर, देयर शुड नॉट बी बोल्ड लेटर्स, और हमें हेडिंग्स नहीं लिखनी है. सो यू विल राइट TD. TD and TH both are used to create the cells.
But the difference is that table heading help us to write the headings in bold letters and to keep the data in the center of the cell. But जब आप TD use करोगे it also create the cells, but it will not display the data in bold letters and not in the center. यानी कि जो डाटा आएगा डिस्प्ले होगा वो लेफ्ट साइड आएगा और नॉट इन बोल्ड लेटर्स. तो मैंने लिखा सीरियल नंबर 1 TD क्लोज, क्योंकि आप क्लोज नहीं करोगे तो ये एक नई सेल नहीं बनेगी. नो नेक्स्ट सेल के लिए सेम रो में TD नेम मैंने लिख दिया बिंदु. ये याद रखिएगा हमें हॉरिजॉन्टली लिखना है. पहले सीरियल नंबर लिखा था, फिर बिंदु, नेम हो गया. रो वाइज चलेंगे, नॉट कॉलम वाइज, मिस्टेक हो जाएगी अगर आपने ऐसा किया तो. फिर अब TD को क्लोज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं, दे डू वर्टिकली, जबकि हमें जो रो वाइज क्रिएट करना है. रो मीन्स हॉरिजॉन्टल. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज क्लास. तो व्हाट इज द क्लास? सपोज क्लास इज 10. क्लोज TD, TR क्लोज. ठीक है, एक रो और बन गई. नाउ यू वांट टू सी द रो, सी, एक रो और बन गई. बट दिस रो has also 3 cells but not in bold letters, not in the center of the cell, because here I have used TD. तो ये डिफरेंस है TD और TH में. अगेन आई विल मेक मोर सेल्स. अब अगर आपको और सेल्स बनानी है तो अगेन यू विल राइट TR फॉर द नेक्स्ट सेल, यू विल राइट TD. अब सीरियल नंबर में हमने लिख दिया 2, TD क्लोज. नेम क्या है? सपोज कीर्ति. पहले TD लिखेंगे, देन यू विल राइट कीर्ति, TD क्लोज. रिमेंबर ऑल आर कंटेनर टैग्स. अब हमारा नेक्स्ट क्या है? क्लास. सपोज क्लास इज 10, TD क्लोज, TR क्लोज, बिकॉज दिस सेल इज कंप्लीट, दिस रो इज कंप्लीट. एक रो और बनानी, अगेन यू विल राइट TR, TD. सब सीरियल नंबर हमने दे दिया 3, TD क्लोज. जरूरी नहीं कि आप नेक्स्ट लाइन में लो, यू कैन डू इन द सेम लाइन ऑल्सो. ओके, TD. नाउ नेम इज Jaya, TD close, TD. Now class is, suppose class is 10th, TD, TR close. Suppose you want to make only this much. अब आपकी रो टेबल कंप्लीट हो जाएगी. क्लोज द टेबल टैग. ओके, बॉडी HTML ऑलरेडी आई हैव क्लोज्ड. तो हाउ मेनी रोज आई हैव यूज्ड? 1, 2, 3, 4. ओके, और हर रो में कितनी सेल्स हैं? 3 सेल्स आते हैं. तो सेल्स, टू क्रिएट सेल्स वी यूज TH और TD. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन TH एंड TD? TH डिस्प्ले द लेटर्स इन बोल्ड and in the center of the cell. TD also creates the cells but it does not display in bold letters and it aligns the text in the left hand side. So click the file, save it again because we have made changes. Again click on the same table, see. ठीक है, तो ये आपकी टेबल बन गई. तो in this way we will do. और अगर आपको इसी टेबल में जैसे आपको लग रहा है कि साइज छोटा है तो यू कैन इसको अलाइन भी कर सकते हैं. यू पूरी टेबल पे हमें क्योंकि चेंजेस करने हैं तो उसके लिए अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ आप कर सकते हैं. अलाइन इज इक्वल टू सेंटर. ठीक है, अगर आपको हाइट विड्थ बढ़ानी है तो हाइट इज इक्वल टू, इसको भी आप, मैंने आपको बताया था परसेंटेज में दे सकते हैं या फिर विड्थ इज इक्वल टू 30%. ठीक है, सी. बंद कर दीजिए इस फाइल को. अगेन क्लिक ऑन इट, सी. तो टेबल इज इन द सेंटर. ठीक है, हाइट विड्थ ज़्यादा हो गई है इसीलिए थोड़ा सा ये इसकी विड्थ ज़्यादा दिखा रहा है. सो यू कैन सी देयर आर सेल्स. तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा. ये देखिए जो TH वाली हेडिंग्स हैं वो सेंटर में आ रहे हैं, सारे कंटेंट्स बोल्ड लेटर्स में हैं, और जो हमने TD के साथ यूज़ किए थे वो लेफ्ट साइड है एंड नॉट इन बोल्ड लेटर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन TD एंड TH. बट दोनों क्या करते हैं? इट हेल्प अस टू क्रिएट द cells. Is that clear? So TR is used to create row and TD and TH is used to create the cells. So today you have learned this much only. Tomorrow we will discuss how we can create
call span and row span. Okay, thank you.